हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट मेडिकल ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स लिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे डिटेल है। तो फर्स्ट में हमारे पास है लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं फीमर को। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए और मेडिकल फील्ड में एडमिशन रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो उसे कहते हैं स्टेप्स को। उसके बाद आता है लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, कितने दिन आरबीसी जीवित रहती है? तो 100 to 120 डेज। ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हो गया लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी मैक्सिमम जो है 12 to 20 डेज हो जाएगा। वहीं लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स एल तो मोनोसाइट है। लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट है। स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स किसे कहते हैं? तो लिम्फोसाइट को कहते हैं। तो ये हो गया। और पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन, तो पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन की वो होती है 6.5 to 8। और वहीं हम पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, तो ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.35 to 7.45। तो ये हो गया। ब्लड क्लूटिंग टाइम, ब्लड क्लूटिंग का टाइम कितना होता है? तो वो 8 to 12 मिनट होता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टेंट किसे कहते हैं? तो AB पॉजिटिव को। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कितनी होती है? तो 120/80 mmHg होती है, जो कि 120 सिस्टोलिक और 80 डायसिस्टोलिक होती है। आगे हम और देख लेते हैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो उसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड को। उसके बाद आता है लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहते हैं? ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो लीवर है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? तो एरोटा। लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसे कहते हैं इन्फेरियर वेना केवा। मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन, कम से कम मनुष्य की देखने की क्षमता जो होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। वेट ऑफ हार्ट, हार्ट का वेट कितना होता है? तो हार्ट का वेट आप देख सकते हैं 22 to 300 ग्राम होता है। स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, तो स्टेप्डिकस। तो ये हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करें बॉडी वेट इन ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स की करेंगे, किस ऑर्गन का कितना वेट होता है? मनुष्य की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की। तो फर्स्ट में है ब्रेन। ब्रेन आप देख सकते हैं 1250 to 1400 ग्राम का हमारा दिमाग होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो है वो 25 से 35 ग्राम की होती है। वहीं हार्ट हमारा अभी हमने आपको बताया था 250 से 300 ग्राम का होता है। लीवर जो है 1500 से 1800 ग्राम का होता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड भी होती है लीवर, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए उसका वेट काफ़ी होता है। देखिए 1500 ग्राम टू लेकर उसका जो है 1800 ग्राम तक होता है। और स्टोमक का वेट जो होता है वो 150 to 200 ग्राम होता है। और वहीं यूट्रस की बात करें तो यूट्रस का 110 to 115 ग्राम होता है। और स्प्लीन का वेट जो होता है 120 to
180 ग्राम होता है। वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसका जो वेट होता है वो 15 to 30 ग्राम होता है। आइए चलिए इसके बाद हम कुछ बैक्टीरियल, वायरस और फंगल डिजीज़ देख लेते हैं। एक बार में आपका पूरा रिकवर हो जाएगा। इस वीडियो में जो हमने लिए हैं ये आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उसी के साथ साथ आपकी जो है बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो बायोलॉजी भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये वूथ मैं कहूँगा सब्जेक्ट के लिए आपका कोर्स है। जनरल नॉलेज का भी यहाँ पे देखिए, ये सी आपकी जनरल नॉलेज भी क्लियर हो जाएगी। इसमें जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम पहले बैक्टीरियल डिजीज़ देख लेते हैं। तो वेक्टर डिजीज़ में देखिए हमें ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो जाती है जिससे क्षय रोग कहते हैं, डिप्थीरिया है, कॉलेरा है और अपना लेप्रोसी है जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, और हॉपिंग कफ काली खांसी, टेटनेस, प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। उसके बाद हम आइए देख लेते हैं अपनी जो है वायरस डिजीज़ कौन सी हैं। तो एड्स वायरस डिजीज़ है और रेबीज़ वायरस डिजीज़ है, कोरोना वायरस डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स जिसे खसरा कहते हैं, और हार्पीज़ और ट्रेकमा, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, जॉन्डिस और पोलियो, ये सभी वायरस डिजीज़ हैं। तो आपका यहाँ से शॉर्ट नोट बन जाएगा, आप एक बार में यहाँ से याद कर सकते हैं। उसके बाद आती है फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ में देखिए अस्थमा हो गया और एथलेट्स फूड हो गया और जो पैर सूज जाते हैं वो वगैरह, और वाल्डनेस हो गया, रिंगवार्म हो गया, स्कैबिजीज। तो ये था आज का हमारा खास वीडियो। तो अभी ने आप तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ चैनल को भी अवश्य ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।